हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजन्स करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिक, जो कि कैलकुलेशन का बेसिक है। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, उसके बिना पर ही सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ आपको याद होनी ज़रूरी है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आज शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका समय बचे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए 1 से लेके 30 तक के। ठीक है, 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कई लोगों को 20 तक याद होगा, कई लोगों को 24 तक याद होगा। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं कि यदि आपको 25 तक की याद है तो यहां तक अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें जो अंतर है 100 का है। वैसे ही 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर आप ध्यान से देखें इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 200 का है। वैसे ही आप देखते जाएंगे कितने का अंतर है, आगे बढ़ते जाएंगे तो 300 का, और यहां पे 400 का। ठीक है, ठीक है, मतलब कि 25 तो आपका बेस है 625, इन दोनों के बीच में अंतर का 100 का अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर का कितना का 23 27 का 200 का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा 22 और 28 का 300 का अंतर, 21 और 29 का कितना अंतर होगा 400 का अंतर। मतलब यदि आपको कुछ भूल जाए आप चीजें, ठीक है, जैसे कि मान लो 23 का याद नहीं है, 27 का याद नहीं है, तो आप एक कनेक्शन के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको याद ही रखना है, चाहे आप ट्रिक से याद करें या मेमोराइज करके याद करें। आपको 1 से लेके 30 तक के मस्ट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरी बात, क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए 1 से लेके 20 तक के। ठीक है, कहां तक याद होना चाहिए? 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये काम आएगा, अप्रॉक्सीमेशन में ये काम आएगा, नंबर सीरीज में भी ये काम आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज में भी ये काम आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी, कैलकुलेशंस में काम आएगा, इवन अरिथमेटिक में भी ये काम आएगा। ठीक है, अरिथमेटिक में कुछ जगह आती है जब कैलकुलेशंस बड़े हो जाते हैं तो आपको टाइम बचाना है। ऑल्दो आपको कंसेप्ट पता है, अरिथमेटिक के सवाल के कंसेप्ट पता है, बट कैलकुलेशन में कुछ लोग रुक जाते हैं कि यार इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि पूरे पेपर में कैलकुलेशन से ही सब चीज होगा। ठीक है, और ये आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत मस्ट है। पहला चीज क्या बताया मैंने? 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरा, 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है मैं बताना चाहूंगा, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है, जिससे जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर किसी का आपको स्क्वायर निकालना है जो कि 50 के आसपास है, 50 का जैसे कि स्क्वायर कितना होता है आप लोग को पता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का हो जाता है 25, 25 और 0 है तो स्क्वायर हो गया तो 2 0 हो जाता है। ठीक है, 50 का स्क्वायर ये है। यहां पे लिखा हुआ 51 का स्क्वायर कितना है? 2601। 52 का स्क्वायर कितना है? 2704। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपको अपने आप आ जाएगा। इसका एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है? पहली चीज, 50 के पास वाला रूल है, नियर 50 रूल है। ठीक है, तो हम जो भी दूरी तय करेंगे वो 50 से तय करेंगे। जैसे कि अगर हमको 51 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितनी दूरी पे है 51? 1। तो ये जो 1 है हम जोड़ेंगे किसमें? बेस जो है, बेस आपका रहेगा 25। ठीक है, तो 25 में जोड़ेंगे। कितने दूरी में है? 1 की दूरी में है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26, और 2 स्थान बचेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 ना लिख के हम लिखेंगे 01। ठीक है, समझ आ गया? एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए 52 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो सबसे पहले देखना है कि 50 से 52 कितने दूरी में है। कितने दूरी में है? 2 की दूरी में है। अब ये 2 किस में ऐड करना है? 2 किस में ऐड करना है? बेस में ऐड करना है। बेस कितना है आपके पास? 25। 25 प्लस 2 27, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो इसको 2 गैप में लिखेंगे 04। बात समझ आ रहा है? वैसे एक बार देख लेंगे, अगर 58 का स्क्वायर निकालना है, 58 का अगर आपको
स्क्वायर निकालना है। तो 58 50 से कितने दूरी में है? 8 की दूरी में है, 8 के डिस्टेंस में है। ये 8 हम किस में ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे बेस में, जो कि बेस क्या है अपना 25। 25 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास? 33। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3364, जो कि हम निकाले हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक है, ये क्या है? 50 का पास का जो भी स्क्वायर निकालना है तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही काम अगर मान लीजिए यही चीज आपको 50 से कम, 50 से पहले चाहिए, जैसे 49 का स्क्वायर है, तो आप इसको ओरली निकाल सकते हैं। 50 से क्या है? कम है, कितनी दूरी में है? एक कम की दूरी है, एक कम करेंगे, एक कम किस में करेंगे? बेस में करेंगे। तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। और एक का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा, तो एक ना लिख के इसको लिखेंगे 01। तो 49 का स्क्वायर आ जाएगा 2401। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो 50 के आसपास कोई भी स्क्वायर होगा आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई स्क्वायर है जो कि 100 के आसपास है, 101 का स्क्वायर ये होता है, ये सारा स्क्वायर लिखा गया है, इसको ओरली कैसे निकालेंगे? बात समझेंगे। सबसे पहला चीज जो बेस है, बेस है नंबर इटसेल्फ। जब 50 की बात कर रहे थे, जब 50 के आसपास का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो बेस क्या था? 25 था। और जब 100 के आसपास का स्क्वायर निकालेंगे तो बेस क्या है? वही नंबर इटसेल्फ। कैसे काम करता है देखते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 00। ये तो ठीक है, क्योंकि 20 है तो 20 और 20, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 101 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहली बात, कितनी दूरी में है, कितने डिस्टेंस में है? एक का डिस्टेंस में है। अब ये एक जुड़ेगा बेस में, जो कि नंबर इटसेल्फ है, मतलब वही नंबर बेस होगा, वही नंबर मतलब 101। 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 102। और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 ना लिख के लिखेंगे 01। ठीक है, बात समझ आ रहा है? फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 102 निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है, तो 102 100 से कितने दूरी में है? 2 की दूरी में है, 2 की दूरी में है। ठीक है, 2 इनका गैप है। 2 किस में जोड़ेंगे? बेस में। बेस क्या है? नंबर इटसेल्फ, वही नंबर, मतलब 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 104। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 04। बात समझ आ रहा है? चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 108 का आपको स्क्वायर निकालना है। 108 100 से कितने डिस्टेंस में है? 8 के डिस्टेंस में है। कितने डिस्टेंस में है? 8। वो 8 हम इसी में ऐड करेंगे, तो 108 प्लस 8 कितना हो जाता है? 116। और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। ठीक, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। 50 के आसपास अगर कुछ नंबर मिले या 100 के आसपास कोई नंबर मिले तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। एक चीज होता है स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड क्या? स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। ये तो हमको सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी की मदद से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी नंबर का। ठीक है, देखते हैं करना क्या है, बात समझिएगा। जैसे कि एक नंबर है 34। 34 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको। ठीक है, 34 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 3 आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 4 आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? राइट साइड से लेफ्ट साइड होते हुए आएंगे। क्या करेंगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड होते हुए आएंगे। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, तो 16 का लिखेंगे 6 और कैरी 1। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? 2 इंटू ए इंटू बी। 2 क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 4। 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होगा? 24। 24 और एक कैरी क्या होगा? 1, कितना होगा? 25। तो 5 इधर हो जाएगा, फिर से कैरी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है,
इसके बाद क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 1156 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। क्या किया गया है, पहले बी स्क्वायर लिखा गया है, फिर 2ab, फिर ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, हमको यहां से होते हुए आना है। ये है आपका क्या स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट प्रैक्टिस से यही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस से यही चीज़ें, यही स्क्वायर निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि हर चीज़ के लिए काम आता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा 1 से लेके 30 तक हमको याद करना है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 50 के आसपास, जैसे कि 37 हो गया, 38 हो गया, 41 हो गया, 62 हो गया, 50 के आसपास जो नंबर्स हैं उसको हम बेस उसमें क्या लेंगे 25 लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा, 100 के आसपास का स्क्वायर निकालने के लिए जो बेस होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, वही नंबर बेस होगा, उसमें ऐड होगा और जो प्रोसेस है वो होगा। बाद में हमने क्या सीखा, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक नंबर को a लेना है, दूसरे नंबर को b लेना है, जैसे यहाँ पे लिया गया है b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर, यहां से करते हुए आना है b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस हमको राइट साइड से लेफ्ट साइड होते हुए आना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट चीज, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है, ऑन टिप्स होता है। कैसे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 45 का स्क्वायर होता है 2025। ठीक है, स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 हो। पहला चीज आप अगर देख पा रहे हैं सबके लास्ट में 25 है, सबके लास्ट में 25 है, तो एक चीज याद रखिए, पहला क्या है, जिसके भी लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना है तो उसके लास्ट में 25 जरूर होगा। दूसरी बात, ये 1 है, इससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 आ गया, 2 से एक बढ़ाकर क्या होगा 2 इंटू 3, तो ये 6 आ गया, 3 से एक बढ़ाकर क्या होगा इंटू 4, तो कितना हो गया 12 हो गया, 4 से एक बढ़ाकर क्या होगा 5, तो कितना होगा 4 5 जो 20, ये हो रहा है ना, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, लास्ट में 25 होगा और जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो डिजिट है उससे एक बढ़ाकर उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज कुछ ट्रिक्स सीखे हैं। आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने और ट्रिक्स लाऊं, जैसा आज का सेशन था वैसे ही आगे और ट्रिक्स लाया जाए जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और आने वाले सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के। ठीक है, सारी चीजें सीखेंगे, तो इस चैनल से बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।